प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से हम इस संन्यास मार्ग में आए। ऐसे प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठाचार्य प्रवर युग पुरुष पूज्य सदगुरुदेव भगवान पूज्य महाराज श्री मंच में आते उसके पूर्व जिनको हम श्रवण कर रहे थे, ऐसी माया नगरी मुंबई से उपस्थित हैं महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज उपस्थित हैं। मंच में अन्य अन्य पूज्य संतजन और जिनको हमने सुना ऐसे पूज्य स्वामी नारायणानंद गिरी जी महाराज, पूज्य जिनकी पवित्र तपश्चर्या से ये सम्मेलन अखंड और अनवरत हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है, ऐसे महामंडलेश्वर डॉक्टर पूज्य स्वामी चेतन स्वरूप जी महाराज उपस्थित हैं। मैं प्रणाम करता हूँ जिनको मैंने अभी कहा इस सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में लगातार एक समिति के गठन में अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने लगातार संत सम्मेलन में अपनी सेवाएं समर्पित रखते हैं, ऐसे हरि अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं मातृशक्ति साध्वी बहनें। और एक बात मैं कहूँ, बंदे महापुरुष ते चरण अरविंदम। सब उपस्थित पूज्य संत जनों को यथा योग तद्रूप प्रणाम करते हुए व्यासपीठ के सम्मुख विराजमान भगवत गुणानुवाद के रसिक श्रोता समाज के हृदय में कल्याण की जो पावन इच्छा है, उस पावन इच्छा को पवित्रता से मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब बधाई के पात्र हैं। आए आज के सत्संग में हम सब प्रवेश करें। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की, भारत माता की जय। आए। यूं तो भगवान ने वेद में कहा साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा। एक साथ इतने पूज्य संत जनों का दर्शन ही स्वयं में हमें पुण्यात्मा बना देता है। साधु आए, जैसे सूर्य के उदय होते रात्रि का अंधकार भगाना नहीं पड़ता, चला जाता है, ऐसे जब इतने एक साथ फिर उन महात्माओं को जो मनस्य कम वचस्य कम कर्मण एकम महात्मना स महात्मा स दुर्लभा, ऐसा महात्मा जो दुर्लभ है वो आपको डॉक्टर चेतन स्वामी जी के करुणा से ऐसे दुर्लभ महात्मा आपको मंच में दर्शन दे रहे हैं, जिनके दर्शन ही समग्र तीर्थों का पुण्य दे देता है। ये भगवान को जानने का मार्ग बुद्धिमानों का नहीं है, इसका मतलब ये बुद्धुओं का भी नहीं है, ठीक है ना। बुद्धिमानों का नहीं है तो ये बुद्धुओं का भी नहीं है, पर ये बुद्धिमानी से जाना नहीं जाता, ये श्रद्धा से जाना जाता है। इसलिए आद्य जगत गुरु, जिनको जगत गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जिस भगवान कृष्ण को हमने जगत गुरु रूप में भी स्वीकार किया और वो योग योगेश्वर भगवान कृष्ण के रूप में हम ही ने स्वीकार किया। वो कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। ये संयमित लोगों को मिलता है, जिनका युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जिनका आहार व्यवहार संयमित है। जब चाहा जितना चाहा खा लिया, उनको भगवान नहीं मिलता। जब चाहा जैसा चाहा वैसा व्यवहार कर लिया, इनको भगवान नहीं मिलता। और भगवान पाने की भी कामना क्या है, वो जो हमारी डीप डिजायर है, जो गहरी इच्छा है, वो क्या है। हम दान देते हैं तो हमारी गहरी इच्छा क्या है,
हम यजन करते हैं, हमारी गहरी इच्छा क्या है? हम मंदिर गए तो हमारी गहरी इच्छा क्या है? हम तीर्थाटन में गए, गुरु बनाया, हमारी गहरी इच्छा क्या है? जिसको गहरी माने डीप डिजायर, जो गहरी इच्छा है वो हम सबकी, जो एक साधारण से मनुष्य की और सिंहासन में बैठे हुए धर्माचार्य गुरु की, जो मंच पर बैठे हैं उनकी, और जो मंच से नीचे हैं उनकी, ये जो एक गहरी इच्छा है जो अलग नहीं है, चींटी से लेकर बृहद ब्रह्मांड तक, जो हम सबकी एक है, जो तो हो ही नहीं सकती। न समझ के कारण हमें लगता है, पर हमारी गहरी इच्छा है सुख, है ना? सुखार्था सर्वभूतानाम मतः सर्वा प्रवर्तया सुखम च न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवे। हमें लगता है भाई जैसे गरीब हैं, हमें लगता है धन में सुख है। हम अभी शादी नहीं हुई तो लगता है शादी में सुख है, शादी हो गई तो कुछ दिन बाद लगता है शादी तो हो गई। पहले हमें शादी में सुख लगता था, अब शादी हो गई तो फिर बेटे में संतान नहीं हुई, लगा संतान होगी तो सुखी हो जाएंगे। अब संतान हो गई तो वृद्धाश्रम किसके हैं? कोई साधु रह रहा है वृद्धाश्रम में? पहले हमने जो जो सुख के लिए, इसलिए शास्त्र के विपरीत अपने मन का सुख हमने जहां जहां देखा वो कालांतर में दुख रूप बनकर हमें प्राप्त हुआ। समय बीता वही दुख बन गया। जिस सुख की कामना से हमने शादी की, फिर तलाक क्यों दे रहे हैं? सर्वाधिक दुनिया में बहुत तरह के क्राइम होने पर सर्वाधिक केस इस भारत के कोर्ट में हैं तो वो तलाक के हैं। कत्ल के भी हैं, व्यभिचार के भी हैं, बलात्कार के भी हैं, पर तलाक के सबसे अधिक केस है। और ये सबसे महत्वपूर्ण सुख है हम मनुष्यों का। कोई कहे भी कि शादी में सुख नहीं है तो कहते ठीक है। और ये कोई ऐसे ही थोड़ी कि हम लोगों की कोई कामना है। आत्मदेव जी श्रोत और स्मार्त कर्म में पारंगत हैं। भागवत में महात्मा जी ने कहा, सप्त जन्म तवधि पुत्रो नैव च नैव च, 7 जन्म तक तुम्हें कोई पुत्र सुख नहीं है। पुत्र की कामना छोड़कर तुम सन्यासी बन जाओ तो कहता सन्यासा शुष्क हुई। वो महात्मा को उपदेश देने लगा, कहता ये जिस सन्यास मार्ग की तुम चर्चा करते हो ये तो बहुत सूखा सा मार्ग है, इसमें कोई रस तो है नहीं। कोई केरो गंगा केरो तैरबो संतन को व्यवहार, पार गए तो पार है, डूब गए तो पार। ये संतों का व्यवहार है। तब वही संत का प्रसाद गोकर्ण के रूप में प्रकट हुआ गाय के गर्भ से, और उसने उपदेश किया। तब उपदेश समझ नहीं आ रहा था। जब कामना प्रबल होती है तब प्रवचन। दुनिया में अभी हम जवान हैं तो हमें भगवान अच्छा लगेगा। भगवान पाने की क्या, जो अभी हम जवान हैं हमें तो स्त्री पाना है, अभी हम गरीब हैं हमें तो धन पाना है, अभी तो हमें संसार में सुख लगता है। संसार में और हमारी इंद्रियों को प्रिय लगने वाले विषय ही हमें अमृत लगते हैं। और मुक्ति के लिए विषयान विषवत्यज, मुक्ति के लिए तो ये सारे के सारे विषय सुख विषवान विषवत्यज, ये जो है विषय जो है विष समझकर इनको छोड़ना ही सुख है। सुखार्था सर्वभूतानाम मतः सर्वा प्रवर्तया सुखम च न विना धर्मात्। ये सुख है जो बिना धर्म के नहीं मिलेगा। बिना धर्म के संतान पैदा हो सकती है, उसमें धर्म की जरूरत। बिना धर्म के मनुष्य के इतर और कोई सृष्टि में धर्मात्मा नहीं है। सब नेचर से पैदा हुए हैं, नेचर से व्यवहार करते हैं और नेचर से एक दिन मर के चले जाते हैं। उनमें कोई धर्म नहीं है। धर्म होता तो छोटा सा कुत्ते का बच्चा बड़ा होकर माँ का पति ना हो जाता। पति का मतलब शारीरिक संबंध। वहां धर्म नहीं है। जहां धर्म नहीं है वहां व्यवहार की शुचिता नहीं है। इसलिए धर्म को त्याग करके कोई सुखी होना चाहता है तो ये खरगोश के सींग जैसा हाल है। आकाश जमीन में रखे हुए क्षितिज की तरह जो हम सुख बटोरना चाहते हैं। अभी आप बरसात का सीजन आया, अभी सर्दी आएगी, आप चलोगे रोड में तो थोड़ी दूर देखोगे लगेगा जैसे आकाश जमीन में रखा है ना। और जब जाते हैं लगता है हाथ में आ जाएगा, और जाते हैं तो आकाश ऊपर हो जाता है। अभी धर्म छोड़कर जो हम संसार में सुख खोज रहे हैं
वो सुख है नहीं, पर हम चल सब सुख के रास्ते में रहे। चींटी भी सुबह से शाम तक सुख के लिए एक कर्म कर रही है। हम महात्मा लोग भी सत्संग सुनना और सुना रहे हैं, ये भी सुख ही के लिए है। सुना के भी तो सुख मिल रहा है, सुन के भी तो सुख मिल रहा है। पर सुखार्थ सर्वभूतानां मथः सर्ववृत्तया सुखम चन बिना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। धर्म के त्याग में सुख नहीं है, ये मूल बात है। ये गांठ बांध लेना चाहिए, हमें समझ आए ना आए, पर धर्म का त्याग सुख तो नहीं हो सकता। ये आज का सूत्र है। अपने मन से खोजा हुआ सुख आपको देर तक सुखी नहीं रखेगा, देर तक नहीं रह सकते। इसलिए ये ध्यान रखो कि जो धर्म के द्वारा मिलता है वो सुख है। और सुख के लिए क्या है? संसार में कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, परमात्मा का स्मरण करो, निकल जाओगे। और विपत्तियां भी हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, यदि भाव से हरि स्मृति सर्व विपद, एक दो थोड़ी। व्यासकार भगवान कहते हैं सर्व विपद विमोक्षणम, एक दो नहीं, सभी तरह की विपत्तियां जीवन में एक के स्मरण से खत्म हो जाती है। एक के स्मरण से, जिस अर्थ में कहा वो हमें पता नहीं है। हमने भगवान का जाप किया, लड़का ठीक नहीं हुआ। हमने भगवान का जाप किया, पति अब भी पड़ोसिन के साथ प्यार कर रहा है, परेशान है ना, अभी ठीक नहीं हुआ। ये इसका विषय नहीं है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम का अर्थ दूसरा है। उसकी स्मृति से ये चीजें भी अनुष्ठान से ठीक होंगी, पर केवल ये चीजें अनुष्ठान से ही नहीं ठीक होंगी। हरि स्मृति का मतलब है कि आपने उसे याद किया और जगत खो गया, सारी विपत्तियां खत्म। ये जगत है तो विपत्तियां हैं। जय जाने जग जाए हिराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जय जाने जग जाए हिराई, जाना तुम्हें हो जाई, है ना। उसको जाना, बस एक हो गया। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जब दूसरा है नहीं तो किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद में रो, कोई भी कलेश नहीं। इसलिए संसार में सुख नहीं है। उपनिषद में भगवान आचार्य कहते हैं, यो वै भूमा तत्सुखम नल्पे सुखमस्ति। अल्प में सुख नहीं है, सुख तो भूमा में है। भूमा माने अपने को अपरोक्ष करके जानना, मैं कौन हूं, आत्म रूप से अपना अपरोक्ष हो जाना। पूज्य संतों के चरणों में बैठकर, सत्संग का अर्थ ही है। अभी मैंने कहीं भागवत में यही कहा कि भागवत केवल नाचने का नहीं, असल में तुम्हारी आदत के कारण यदि कोई कथाकार पैदा हुआ है तो तुम्हारी कामना के कारण पैदा हुआ। तुमने भागवत के महात्मा के सत्य को स्वीकार ही नहीं किया। भागवत में कहा विरक्तो वैष्णवो विप्र। भागवत कौन करेगा? जो कामनाओं में अंधा है, जो व्यासपीठ से बैठकर तुमसे धन कमाना चाहता है। भागवत तो विरक्तो वैष्णवो विप्र, विरक्त कथा करेगा तो तुम्हारी मुक्ति होगी। और सारी की सारी भागवत जिस प्रश्न को हल करने के लिए खड़ी हुई है, वो प्रश्न श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा। और राजा परीक्षित ने केवल सुखदेव से ही नहीं पूछा, बहुत सारे महापुरुषों से पूछा, कहीं कोई उत्तर नहीं मिला। तब कल्याण की जिज्ञासा को देखकर भगवान ने कृपा की और भगवान की करुणा से अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टा व्रतस्य बालैर अवधूत भेषा तम द्वेष्ट वर्षम सुकुमार पादम करोर बाहुम सकपोल गात्रम। तब अलक्षलिंग अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। तब प्रश्न क्या था? प्रश्न था पुरुष से हम यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वसा, जिसकी मृत्यु नजदीक है उसे क्या करना चाहिए? उसे नाचना चाहिए, उसे सुंदर से फिल्मी तर्ज में भजन गाने चाहिए। तुमने आप भागवत को अपने अनुकूल बनाकर भागवत में भी तुम विषय सुख लेने लग गए। अर्थात भागवत तो सारी का सार, जिसकी मृत्यु नजदीक होगी वो नाचेगा ना।
परीक्षित को मृत्यु का श्राप हुआ था। जिसे मृत्यु का श्राप है वो मंच में नाचेगा, गाएगा, उछल कूद करेगा। वो तो प्रश्न है, पुरुषस्य हम यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसकी मृत्यु नजदीक है उसे क्या करना चाहिए। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सत्सत परम पश्चात अहम यदे तश्च यो वशिष्येत सोस्म्य हम ऋतय अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् मनोमायाम यथा भासो यथा तमा। क्या क्या जानना योग्य है? ये सारी की सारी भागवत 4 श्लोकों में है। सारी भागवत जो आज 18,000 श्लोकों के रूप में हमें प्राप्त है, वो जब नारायण के मुख से निकली थी तब 4 श्लोक थे। और जिम्मेदार पिता वही है जो अपनी संतान को पैदा ही नहीं करता, पैदा करने के बाद उसे अमर कर देता है, मरने के लिए नहीं छोड़ता। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पतिस् न सस्यात् जननी न सस्यात्। वो गुरु नहीं है जो चेले का धन तो लेता है पर उसकी समस्या हल नहीं करता। वो पिता, वो माता माता नहीं है, वो पिता नहीं है। माता तो मदालसा है जो छोटे से बालक को गोद में लेके कहती है शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। वो बताती है कि ये संसार मिथ्या है, तू सत्य है, अजन्मा है, अविनाशी है, तेरी कभी मौत नहीं होती। त्रिकाल आबादित तुम सत्यत्वम, तुम वो सत्य है जिसको तीनों काल में इनकार नहीं किया जा सकता, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का साक्षी है, वो तू है। ऐसा सत्य कैसे जानोगे? इस सत्य को जानने के लिए ब्रह्मज्ञानी सदगुरु की जरूरत है। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, जिसको गुरुवाणी में गुरुजनों ने कहा ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा, अपने मन में सबसे नीचा। ऐसा ब्रह्मज्ञानी जो हाथ में रखे हुए आंवले की तरह तुम्हें दिखा दे कि तुम अजन्मा और अविनाशी हो। इसलिए कथा का क्रम, कथा सत्संग का मतलब यही है कि जब बैठो मनोनाश वासनाक्षय, जहां मन की मौत हो जाए, वासनाओं की सहज निवृत्ति हो जाए, समझ लो आप सत्संग में बैठे हो। सत्संग का मतलब ही है कि इस झूठे जगत से आपका रिश्ता न रहे, आप सत्य को प्राप्त हो जहां दूसरा कोई न रहे। और जब दूसरा कोई नहीं रहेगा, वो सुख तुम्हें अपने अंदर है, अविनाशी सुख अपने अंदर। जो अभी तुम्हें बाहर दिखाई दे रहा है ना, पैसे में, रुपए में, मकान में, स्त्री में, पुत्र कलत्र में, जो सुख तुम्हें संसार में दिखाई दे रहा है, वो सुख तुम्हें अंदर है। जो मुहिराम लागते मीठे तो नौरस खटरस सब पड़ जाते सीटे। जो मुहिराम लागते मीठे, जो मुझे राम अच्छे लगने लग जाए तो ये संसार का सुख धूलिवत, ये त्याज्य है। इस सुख को जानने के लिए ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, गुरुवाणी में कहा ऐसा ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। ज्ञानी नेता तुम बन लोगे। अभी टिकट मिले महापौर का, टिकटार्थियों की लाइन लगी है। मैंने अभी एक कथा में कहा, जब हम अखंड परम धाम सुमेरपुर में अभी 108 बेटियों का विवाह कर रहे थे, तो पूरे बुंदेलखंड के नेता उस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे थे। उसमें एक व्यक्ति था जो परीक्षित बना हुआ था। मैंने कहा तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे अंदर भागवत के परीक्षित बनने की इच्छा हुई, और हम जैसे शुष्क वक्ता, जहाँ न कोई नाच है न कोई गाना है सिवा भगवान की चर्चा के अलावा, हमारा परीक्षित बनने के लिए मतलब बहुत बड़े तुम जिज्ञासु हो, भगवान की कृपा है। नहीं तो तुम किसी शानदार सुंदर सी लड़की के चेले बने होते। कोई अच्छी लड़की कथा करने आए तो तुम भागवत के, और वो लड़की फिर मंच से कहती है कि दारू पी लो थोड़ा, एक घूंट। दारू पीने के फायदे है ना चिदंबरम जी महाराज, दारू पी के, दारू के फायदे कथा से। धन्य है कथाकार इस तरह बिकेंगे
इस तरह कोई कृष्ण को बुरा बोलेगा, यह संभव ही नहीं था। तो हमने कहा परीक्षित बनने की जो आपके अंदर भाव जगा है, आप भाग्यशाली हो। विधायक बनने का भाव सबके अंदर जगा है। जिला अध्यक्ष बीजेपी टिकट दे दे, जिला अध्यक्ष बन जाए, टिकट नहीं दिया, कहते हैं जीवन भर मेहनत की और उतार दिया ऊपर से। अब उतार देने का चक्कर है, हम सब वो दूसरी पार्टी के लोग वो उतारे जा रहे हैं जो दूसरे में रह के भाजपा को कमजोर न कर दे। लोग कहते हैं पैरासूट से प्रत्याशी उतार दिया कार्यकर्ता तो आज भी दरी बिछा रहा है। अरे तो तुम दरी नहीं बिछा रहे हो, तुम दरी नहीं बिछा रहे हो, एक सशक्त और सुरक्षित राष्ट्र की नींव रख रहे हो। कार्यकर्ता को सोचना चाहिए, आप दरी नहीं बिछा रहे, आप सशक्त और सुरक्षित भारत की नींव रख रहे हो। और नींव तो जमीन में ही रखी जाती है, आसमान में नहीं टिकती। इसलिए मैंने कहा जिला अध्यक्ष सब बनना चाहते हैं, विधायक सब बनना चाहते हैं, सांसद सब बनना चाहते हैं, पर महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद की कथा का परीक्षित कथाकार भी वो चाहिए जिससे टिकट की गुंजाइश बन जाए। कथाकार भी वो लाओ ढूंढ के जिसकी कथा करा के हम थोड़ा फेमस हों और टिकट की गुंजाइश बन जाए। अभी तुमने जाने ही कहा है, न बोल कर दिया है न तौल कर दिया है। और जब मेरे स्टेडी टांग वाला खुश हुआ है तो जब दिया है तब दिल खोल कर दिया है। तुम एक बार टेढ़ी टांग वाले के भक्त तो बनो। हो सकता है किसी इंटरनेशनल कथाकार की कथा कराने पर तुम्हें टिकट ना मिले, पर सच्ची अर्जी और सच्चे साधु के चरणों में बैठ जाओ तो हो सकता है टिकट बुलाकर तुम्हें कोई दे दे। पर तुम्हें सच्चे आदमी की सुननी नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते। तुम्हें तो फेमस की सुनना है। और वो फेमस लोग मंच में बैठ के कहते हैं दारू पी लो। एक बड़े फेमस हैं, वो कहते हैं ये कृष्ण हमें क्या समझाएगा, जो अपने परिवार को ठीक नहीं कर पाया। जो अपने परिवार को ठीक नहीं कर पाया उसने तो निपटा दिया, अपने परिवार को निपटा दिया धर्म की स्थापना के लिए, ठीक है। पर आपके जो समझते नहीं उनको निपटा लेओगे, छोड़ देओगे। आप अपने नीचे देखो, उन्होंने यदि उनका परिवार उनका कहना नहीं माना तो सबको निपटा दिया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए परिवार भी आड़े आया तो परिवार को भी निपटा दिया। तुम उस कृष्ण पर टिप्पणी करते हो क्यों? तुम फेमस हो गए हो, बड़े हो गए हो, फॉलोवर बहुत हो गए हैं। ये फॉलोवर तुम्हें सत्य से, ये फॉलोवर कोई सत्य के प्रमाण पत्र हैं क्या? इस सत्य से बचने के लिए, इसलिए बहुत लोगों की नहीं, ये हिंदुओं को सोचना चाहिए जो हमारे भगवान के विषय में किंचित मात्र तर्क करते हैं। हम ऐसे सभी धर्म गुरुओं का बहिष्कार कर देंगे, किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। अब ज्यादा तो नहीं बोलना, कल फिर देखेंगे। अभी पूज्य महापुरुषों को श्रवण करना है। अभी हमारे बीच में पूज्य शंकराचार्य भगवान बैठे हैं और जिनकी परंपरा से मुझे बोलने का सामर्थ्य मिला है, जो हमारे साक्षात शंकर हैं, ऐसे प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान मंच में बैठे हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देते